नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि एग्जाम्स में स्कोर करने के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस की हाफ लाइफ की। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हाफ लाइफ आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट मतलब अभिकारक अपनी शुरुआती मात्रा का ठीक आधा रह जाता है। बस इतना ही। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, उसका ये रहा एक छोटा सा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी क्यों है? केमिस्ट्स के लिए या फिर हमारे एग्जाम्स के लिए इसका क्या मतलब है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ कम है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन बहुत तेज है, और अगर हाफ लाइफ ज्यादा है तो मतलब रिएक्शन धीमी है। तो ये हमें रिएक्शंस की स्पीड को कंपेयर करने का एक पक्का और आसान तरीका देता है। चलिए अब अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर कैसे काम करता है। जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखिए। यहां सबसे दिलचस्प चीज क्या है? ये जो R0 है, यानी हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो ठीक ऊपर न्यूमरेटर में बैठी है। तो यहां से हमें सबसे जरूरी बात पता चलती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि हमने शुरुआत में रिएक्टेंट कितना लिया है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन डबल तो हाफ लाइफ भी डबल। और अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आप कह सकते हैं फेवरेट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। कुछ मिसिंग लग रहा है? पिछले वाले से तुलना करें तो यहां क्या नहीं है? बिल्कुल, और यही तो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की सबसे खास, सबसे अनोखी बात। इसकी हाफ लाइफ इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती कि शुरुआत में रिएक्टेंट कितना लिया गया था। बिल्कुल भी नहीं। ये पॉइंट बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जान है। याद रखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ हमेशा हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां कहानी कैसे बदलती है। इससे हमारी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहां भी फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी R0 कहां है? जी हां, वो नीचे डिनोमिनेटर में है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में रिश्ता उल्टा है। आप जितना ज्यादा रिएक्टेंट लेकर शुरू करेंगे, हाफ लाइफ उतनी ही कम, यानी रिएक्शन उतनी ही तेज होगी। बहुत बढ़िया, हमने तीनों ऑर्डर्स को समझ लिया है। अब चलिए इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इसे सवालों में कैसे इस्तेमाल करना है। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें जो बीच वाला कॉलम है ना, जहां फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्वतंत्र लिखा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अब एक टिपिकल सवाल हल करते हैं। इस तरह के सवाल एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। और देखा कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। बस यही प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले देखो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फिर उसी ऑर्डर का सही फॉर्मूला उठाओ और जो भी वैल्यू दी है उसे बस फॉर्मूले में डाल दो। है ना सिंपल? एक बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर सवाल में कॉन्सेंट्रेशन की कोई फालतू जानकारी दी भी होती तो हमें उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना था। ये एक कॉमन एग्जाम ट्रैप है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ये जो अनोखी खासियत है कि इसकी हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। असल में यही वो वजह है जिससे हम हजारों साल पुराने रहस्य जैसे कार्बन डेटिंग को सुलझा पाते हैं। है ना कमाल की बात?